नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे इस बैच को और एडवांस लेवल तक चलेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपकी एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको कम समय में इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। हाँ भाई, इस बैच का अपना टारगेट क्या रहेगा, उद्देश्य क्या है इस बैच का, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी सोल्व करते चलेंगे और जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की आवश्यकता रहेगी उन क्वेश्चनों में अपन शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। आपको पता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। समय आपको कितना मिलता है, मात्र 90 मिनट मिलती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको अगर आपने बेसिक से सोल्व करना चाहा तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उनको सोल्व करेंगे तो काफ़ी कम समय लगेगा, जिससे क्या समय में बचत होगी और आप पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व कर पाओगे, जिससे आपके क्या सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार मैंने देखा है और सुना भी है कि हमारा पेपर छूट गया, इतने क्वेश्चन छूट गए, वो अगर पूरे क्वेश्चन में सोल्व कर पाता सिलेक्शन हो जाता। तो इसकी वजह यही है, इसकी वजह ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें अपन उलझ जाते हैं और उनमें काफ़ी समय लगता है। उनको सोल्व तो कर लिया, लेकिन जैसे एक क्वेश्चन में आपने 3 मिनट लगा दी, 2 क्वेश्चनों में 6-7 मिनट लगा दी, इस प्रकार से समय लगता है। समय लगने से क्या जो इजी क्वेश्चन है आप उनको भी सोल्व नहीं कर पाते, जिससे कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से अपने जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलते हैं। अब ये संभव है नहीं जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी को क्या सोल्व कर पाए, लेकिन जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन अपने यहाँ बोर्ड पे सोल्व करेंगे और साथ साथ में आपको भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आपको भी साथ साथ में सोल्व करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपकी दिक्कतें नहीं आएगी, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। आपने अगर पहले से प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, हर चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब आया था, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आया आपके 2021 एनटीपीसी में। क्वेश्चन क्या दिया, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 5:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात आपको दे रखा है। संख्याओं का पता नहीं, उनका अनुपात दे रखा है, 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में से क्रमशः पहली में से क्या घटाया जाए, 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या में से 6 घटाया जाए तो उनका अनुपात चेंज होकर क्या हो जाता है, 8:5 हो जाता है। तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करनी है, जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, अपन बात कर लेते हैं। चलो भाई सोल्व करो फटाफट। और आपके आंसर क्या रहे हैं वो क्या है कमेंट में करते जाओ, कमेंट लिखते जाओ। आपको क्या पूछिए, संख्याएं पूछिए, तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। चलो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 और 24। ऑप्शन बी की बात करें तो 24 और 16। ऑप्शन सी की अपन बात करें तो 16 और 32 हो जाएगी। ऑप्शन डी की बात करें 32 और 24। ये क्या है, आपके ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो कमेंट करके बताओ आपके आंसर क्या आ रहे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको डर लग रहा है तो आपने अगर ये क्लास देख ली ढंग से, 1-2 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, तो ये जो मैथ का डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अपन बात कर लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, 3:2। तो संख्या अपन क्या मान लेंगे, पहली संख्या अपन ने मान ली, फर्स्ट संख्या अपन ने क्या मान ली, 3 अक्ष मान लिया। क्या मानेंगे, 3 अक्ष मान लेंगे। और दूसरी संख्या अपन ने क्या मान ली, 2 अक्ष। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं किया, पहली संख्या अपन ने क्या लगाया है, 3
के आगे x लगा दिया, दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी, 2 के आगे क्या लगाया, x लगाया। तो पहली संख्या अपन ने क्या मान ली, 3x और दूसरी संख्या क्या मान ली, 2x। आगे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया, पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः पहली में से 8 घटाना है और दूसरी में से 6 घटाना। ये घटाने के बाद में जो अनुपात है वो चेंज हो क्या हो जाता है, 8:5 हो जाता है। तो चलो किस प्रकार से करेंगे। पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3x है और दूसरी संख्या इसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, तो ये क्या होगी 2x। पहली संख्या क्या है 3x है, दूसरी संख्या क्या है 2x है। अब क्या किया है कि पहली संख्या में से क्या घटाना है, आपको 8 घटाना है। तो पहली में से अपन ने माइनस कर दिया 8 है और दूसरी से क्या घटाना 6। तो दूसरी संख्या से अपन ने माइनस क्या कर दिया, 6 कर दिया। ये करने के बाद में जो अनुपात आया वो आपका अनुपात कितना आ गया, 8:5। तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे भिन्न में, तो इसको क्या लिख देंगे 8/5। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अगर ये आपने ये काम कर लिया तो आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, पहली संख्या अपन ने क्या मानी, 3x मान ली, दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी, 2x मानी। अब क्या किया कि पहली में से अपन ने माइनस कर दिया 8 और दूसरी में से माइनस क्या कर दिया, 6 कर दिया। दूसरी में से माइनस क्या किया, 6। ये करने के बाद में जो अनुपात आया, अनुपात क्या आ गया आपने 8:5। तो अनुपात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 8:5 को किस प्रकार से, 8/5। ये अपनी बेसिक क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। बात समझ में आ गई। तो जो अनुपात में है उनको क्या अपन भिन्न में भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। तो चलो अब देखो सोल्व करेंगे। अब जो 5 है नीचे, इसको गुणा करेंगे जो ऊपर की संख्या इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 15x। 5 × क्या हो गया, 5 को गुणा किया अपन ने 3 से, तो क्या हो गया 15 और x आ जाएगा 15x। यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। फिर अपन ने 5 को गुणा किया किससे, 8 से, तो 8 पंजे कितने हो गए, 40 हो गए। बराबर का चिन्ह आ गया। फिर देखो 8 को गुणा करेंगे नीचे वाली संख्या से, 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए। फिर देखो यहाँ पे क्या आया माइनस, तो अपन ने माइनस लगा दिया। 8 को गुणा किया किससे, 6 से, तो 8 × 6 कितने हो गए, 48 हो गए। ये क्या है आपके पास 16x आया है, माइनस 8 × 6 कितने हो गए, 48 हो गए। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन बात करते हैं, 8 × 6 कितने हो गए, 48 हो गए। 8 पंजे 40 हो गए। जो ये संख्या है इधर देखो क्या 15 है और इधर क्या 16x है, तो इसको अपन लेके जाएंगे इस साइड में। तो इधर अपने पास क्या बच गया, माइनस का 40 बराबर जो 15 है, इसको लेके गए अपन बराबर के इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगी माइनस में। तो अपन इधर क्या थी 16x, माइनस का क्या हो जाएगा 15x। ये इधर संख्या किस में थी, माइनस में, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी प्लस में। तो ये क्या हो गई 48 प्लस में। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन क्या करेंगे, 48 में से अपन क्या करेंगे, 40 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। 48 से माइनस किया 40 बराबर क्या आ गया 8। 16x में से अपन ने क्या घटाया 15x, तो यहाँ पे क्या आ गया x आ गया। तो x का मान आपके पास क्या आ गया 8 आ गया। बात समझ में आ गई। x बराबर क्या आ गया आपके पास है 8 आ गया। अब जो मान है वो रख देंगे संख्याओं में। पहली संख्या अपन ने क्या मानी थी, पहली संख्या अपन ने मानी थी 3x और दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी थी 2x। तो x का मान आपके पास क्या आ गया 8। तो x की जगह अपन ने क्या रखा 8 रखा, 3 × 8। और इधर देखो अपन ने क्या रखा, x की जगह क्या रख दिया 8। तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 24 और 8 दूनी देखो कितने हो गए 16। तो पहली संख्या क्या हो गई 24 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 16। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बी राइट। कौन सा राइट होगा आंसर, ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन राइट होगा बी। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझो। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाए तो अनुपात चेंज होकर क्या हो जाता है 8:5 हो जाता है। तो संख्या वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, वो संख्या कौन सी है ये आपको ज्ञात करनी है। तो अपन ने पहली संख्या क्या मानी 3x मान ली, दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी 2x मानी। जो अनुपात में दे रखा था ये अपन ने यहाँ पे रखा। बात समझ में आ गई। अब देखो जो अनुपात में संख्या है उनको अपन ने क्या भिन्न में भी रख सकते हैं। तो इसको अपन ने क्या रख दिया भिन्न में, ये क्या रख दिया 3x अपॉन क्या रख दिया 2x। अब पहली संख्या से अपन ने माइनस कर दिया 8, पहली संख्या से अपन ने क्या कर दिया -8 कर दिया और दूसरी संख्या से माइनस क्या कर दिया 6। दूसरी संख्या क्या थी अपने पास 2x, इससे माइनस कर दिया 6। ये करने के बाद में अनुपात क्या आया अपने पास है 8:5 था। तो 8:5 को अपन क्या 8/5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 8/5। अब देखो इनको क्या कर दिया क्रॉस में क्या गुणा किया मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये क्या आ जाएगा 5 को गुणा किया 3 से तो क्या आ गया 15x आ गया। 5 को गुणा किया 8 से तो कितना आ गया 40 आ गया। बराबर का चिन्ह आ गया यहाँ पे। फिर जो 8 है इसको नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये क्या हो गया, 8 दूनी 16 हो गया यहाँ पे, और 8 से कितने हो गए 48। 48 क्या रहेगा, माइनस का। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन जो इधर माइनस में संख्या है इसको इस साइड में लेके आए तो ये क्या हो गई प्लस में, तो प्लस का क्या हो गया 48। फिर मैंने ये क्या किया, जो 15 था ये क्या था प्लस में, इस साइड में आके क्या हो गया माइनस में, तो 16 तो ये ऐसे के ऐसा आ गया, और माइनस में क्या कर दिया अपन ने 15x कर दिया। 40 इधर था ही, जो माइनस में ये माइनस में है ही, तो अपन ने क्या 48 में से घटाए कितने 40, तो आपके पास क्या आ गए 8 आ गए। इधर 16x में से माइनस किया 15x, तो क्या आ गया आपके पास x आ गया। तो x बराबर क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। बात समझ में आ गई। x का मान आपके पास क्या आया 8 आया। पहली संख्या अपन ने क्या मानी थी 3x मानी थी, और दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी थी 2x। तो x की जगह अपन क्या रखेंगे 8 का मान, जो x का मान रखेंगे, x का मान अपने पास क्या आया 8, तो x की जगह अपन ने रखा 8, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 8 बराबर क्या हो गया 24। और इधर क्या रखा x की जगह, इधर भी 8 ही रखेंगे, तो गुणा करेंगे 2 को गुणा करेंगे 8 से, तो क्या आ गया 16। तो पहली संख्या क्या हो गई 24 हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई 16 हो गई। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके NTPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके RPF SI 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। RPF SI 2019 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। अनुपात क्या हो जाता है 5:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या होगी। आपको क्या पूछा इस बार, छोटी संख्या पूछी है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या दोनों संख्याएं ज्ञात की थी, इस बार आपको केवल पूछिए छोटी संख्या। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन अपना क्या रहेगा, ए की बात करें ए 18 हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना रह जाएगा 21, ऑप्शन सी की बात करें तो क्या हो जाएगा 15, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 20। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे रखा आपको 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में, इस बार क्या है प्रत्येक संख्या में क्या किया है 10 की वृद्धि की है। प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो जाए तो उसका अनुपात चेंज होकर क्या हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो उसमें से छोटी संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था बिल्कुल उसी टाइप से ये सोल्व होगा। इसमें क्या किया है वृद्धि की है, इसमें दोनों संख्याओं में क्या की है 10-10 की वृद्धि की है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, पहली संख्या में क्या घटाया था 8 घटाया था, दूसरे में से कितना 5 घटाया था। लेकिन यहाँ पे क्या किया है दोनों संख्याओं में वृद्धि की है, कितने की 10-10 की। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा आपका 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है वो क्या रहेगा 20। ये क्वेश्चन आपके RPF SI 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो अपन बात कर लेते हैं। अपन क्या मानेंगे, वही पहली संख्या क्या मानेंगे, फर्स्ट संख्या अपन ने मान ली क्या 3x, और दूसरी संख्या अपन ने क्या मान ली, यहाँ पे अपन ने मानी दूसरी संख्या क्या 5x। अब देखो जो अनुपात में संख्या आती है जैसे 3x अनुपात 5x, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x/5x। बात समझ में आ गई। तो इसमें आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो अपन ने बेसिक जो पीछे क्लासें हैं वो देख सकते हो। लेकिन इस प्रकार से जो आती है अनुपात में संख्या इनको अपन भिन्न में इस प्रकार से लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। तो पहली संख्या अपन ने क्या मानी 3x मान ली, और दूसरी संख्या अपन ने क्या मान ली 5x मान ली। अब क्या किया है प्रत्येक संख्या पहली और दूसरी संख्या में अपन क्या करेंगे 10 की वृद्धि कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस आ जाएगा 10 है, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 10 आ गया। बात समझ में आ गई। पहली संख्या अपन ने मानी 3x और दूसरी संख्या अपन ने मानी 5x। प्रत्येक संख्या में अपन ने क्या कर दिया 10-10 ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई। ये करने के बाद में जो आपके पास अनुपात आया वो क्या आ गया 5:7 आ गया। तो इसको भी अपन क्या है जो 5 आपके पास 7 है, इसको भी अपन किस प्रकार से लिखेंगे 5/7। बात समझ में आ गई। तो इसको अपन ने किस प्रकार से लिखा 5/7 लिख दिया। अब आपको क्या करना है वही क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 7 को गुणा करेंगे अपन किससे 3 से, तो ये क्या आ गया 21x आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 21x, प्लस में 7 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना आ गया 17 आ गया। यहाँ क्या आ गया बराबर का चिन्ह आ गया। अब क्या करेंगे 5 को गुणा करेंगे अपन जो नीचे वाली संख्या उससे, तो 5 कितने हो गए 25x हो गया ये, प्लस में
यहाँ प्लस का चिन्ह है तो अपन ने प्लस रख दिया, 5 को गुणा किया 10 से तो कितने हो गए 50 हो गए। अब जो x की संख्या है, इधर x क्या है 21x है और यहाँ पे क्या बड़ी है, तो इस छोटी संख्या को लेके जाएंगे बराबर से इस साइड में, तो क्या जाएगा आपके पास, इधर अपने पास क्या बच गया 70। फिर देखो यहाँ क्या बराबर का सिंबल लगा देंगे, 70 अपने यहाँ पे इधर लिख देते हैं थोड़ा 70, और जो 21x है ये बराबर के इस साइड में जाएगा, तो इधर तो अपन ने सीधा सीधा क्या लिखा 25 लिख दिया, 25x लिख दिया। अब लेके जाएंगे जो 21 है x है ये इधर क्या प्लस में इस साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो गया माइनस का 21x, 50 क्या प्लस में, ये बराबर के इस साइड में है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो ये क्या होगा माइनस का 50। बात समझ में आ गई। अब सोल्व करेंगे, 70 में से माइनस अपने 50 किया तो क्या आ गया 20 आ गया। इधर अपन बात करते हैं 25x में से माइनस करेंगे किसको 21x को, तो कितना आ जाएगा आपके पास आ गया 4x। 25 में से अपन ने क्या 21 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन बात करते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है तो इस साइड में क्या हो गया भाग में, तो 20 बट्टे क्या हो गया 4 हो गया। 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 20 में कितने बार जाएगा 5 बार, तो x का मान आपके पास क्या जाएगा, x बराबर हो गया आपके पास 5। x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। बात समझ में आ गई। x बराबर आपके पास क्या हो गया 5 हो गया। अब आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में छोटी संख्या, तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है 3x। 3x क्या है छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे, छोटी संख्या अपने पास 3x, x का मान आपके पास क्या है 5, तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 5, x का मान अपन ने क्या रखा 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा राइट आंसर। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि हो जाए तो अनुपात चेंज हो जाता है कितना 5:7 हो जाता है, तो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। तो आपको क्या पूछिए इनमें जो छोटी संख्या वो कौन सी होगी, ऑप्शन दे आपको दे रखे हैं। अपन ने पहली संख्या अपन ने क्या मान ली 3x मान ली, दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी 5x मान ली, इसको अपन ने क्या रख दिया भिन्न में रख दिया। अब देखो आगे अपन बात करेंगे दोनों संख्या में क्या जोड़े अपन ने 10, तो पहली संख्या में अपन ने क्या कर दिया 10 ऐड कर दिया और दूसरी संख्या में क्या कर दिया 10 ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई। फिर इनको क्या कर दिया क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को गुणा करेंगे अपन जो ऊपर वाली संख्या इससे गुणा करेंगे और 5 को गुणा करेंगे जो नीचे वाली संख्या से। बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास कितना आ गया 7 × 21x आ गया, ये आ गया प्लस में, फिर 7 को गुणा किया 10 से तो क्या आ गया 70, बराबर का चिन्ह आ गया। फिर अपन ने क्या किया 5 को गुणा किया नीचे वाली संख्या, तो ये कितना हो गया 25x हो गया, प्लस में क्या आ जाएगा 5 को गुणा करेंगे 10 से तो क्या आ गया 50 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, जो इधर प्लस की संख्या थी 50 इसको इस साइड में लेके आए तो 50 क्या हो गया माइनस में। इधर देखो 21x क्या था प्लस का था, इस साइड में लेके आए तो क्या हो गया माइनस का। अब इधर तो देखो 70 में से माइनस किया अपने 50 को तो क्या आ गया 20 आ गया। और यहाँ पे मैंने क्या किया 25 से माइनस किया किसको 25x से माइनस किया 21x, तो आपके पास क्या आ गया 4x। अब आपको चाहिए x का मान, तो x जो इधर गुणा में था ये इस साइड में आके आ गया भाग में, तो 20 बटे क्या हो गया 4, x का मान आपके पास क्या आ गया 5 आ गया, x बराबर क्या आ गया 5। अब आपको पूछिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इनमें से कौन सी है 3x है, तो x की अपन ने क्या रख दिया जो x का मान है अपने पास 5 वो रखा, तो 5 दिए कितने हो गए 15, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ऑप्शन आपका क्या रहेगा सी राइट आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना पूरी संभावना है। जो पीछे एग्जाम्स हुए उन सभी एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको क्या सोल्व किया करो साथ साथ में, ताकि आपको पता चले जो अपन पढ़ रहे हैं उससे आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हाँ भाई, आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। चलो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आरआरबी ग्रुप डी, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ ग्रुप डी 2018 आरआरबी
ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में से क्या कर दिया जाए, 6 की वृद्धि की जाए, प्रत्येक संख्या में क्या 6 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो वे मूल संख्याएं हैं। तो वो संख्या कौन सी है ऐसी कि उनका अनुपात क्या है, 5:9 है। और प्रत्येक संख्या में अपन क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। 6 जोड़ने के बाद में उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो वे मूल संख्याएं हैं। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन अपना रहेगा, पहले ऑप्शन की अपन बात करें, ऑप्शन ए की बात करें तो 18:10 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 10 अनुपात में नहीं है। पहली संख्या क्या हो जाएगी 18, दूसरी 10, पहली संख्या 10 हो जाएगी, दूसरी 12 हो जाएगी। ऑप्शन सी की बात करें तो 10 और 18 हो जाएगी। ऑप्शन अपन डी की बात करें तो 9 और 25 हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं वो आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो अच्छे से, जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से आपको सोल्व करना है। क्या दे रखा है, दो संख्याएं, उनका अनुपात दे रखा है आपको 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में से अपन क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे या 6 की वृद्धि करेंगे तो उनका अनुपात चेंज होकर क्या होता है, 2:3 हो जाता है। तो वे मूल संख्याएं हैं। तो वे कौन सी है, वो संख्याएं कौन सी है ये आपको चेक करना। ऑप्शन ए रहेगा आपका 18 और 10, ऑप्शन बी रहेगा 10 और 12, ऑप्शन सी रहेगा 10 और 18, ऑप्शन डी रहेगा 9 और 25। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। हाँ भाई, कमेंट किया करो आप लोग, जो आपके आंसर आ रहे हैं वो क्या है कमेंट में लिखा करो। चलो अपन बात कर लेते हैं, वही करेंगे अपन, पहली और दूसरी संख्या को मानेंगे। तो पहली संख्या अपन क्या मानेंगे, फर्स्ट संख्या अपन ने मान ली 5x मान ली, और सेकंड जो संख्या उसको अपन ने क्या मान लिया, 9x मान लिया। अब देखो इसको अपन क्या अनुपात में लिखेंगे, 5x अपॉन में क्या जाएगा 9x। अब आपको क्या करना है, दोनों में 6 ऐड करना है। तो 5x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 9x प्लस क्या हो जाएगा 6। ये होने के बाद में जो अनुपात चेंज होता है वो आपके पास क्या आता है 2:3। तो इसको भी क्या फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 2/3। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ सोल्व करना है। सोल्व किस प्रकार से करेंगे, जो क्रॉस में इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को गुणा करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 15x हो गया, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा 6 कितने हो गए 18 हो गए, बराबर का चिन्ह आ गया। फिर 2 को गुणा करेंगे इधर इस संख्या से तो 9 दूनी कितने हो गए 18x हो जाएगा, बीच में क्या प्लस का चिन्ह तो आ गया, प्लस 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 15 इधर क्या प्लस में, 15x इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा 18 बच गया, बराबर का चिन्ह आ गया। 15 को अपन लेके जाएंगे इधर तो ये 18x प्लस का है ही, इसको लेके इस साइड में तो ये क्या आ गया 15x माइनस का हो गया। और जो 12x बचा इसको लेके आएंगे अपन इस साइड में तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 12, इधर क्या है प्लस में, इस साइड में है क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो 18 में से अपन 12 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 6, बराबर में इस साइड में देखो क्या आ गया आपके पास 18x माइनस क्या 15x। तो 18x में से माइनस करेंगे 15x तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x, क्या आ गया 3x आ गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, जो 3 इधर क्या गुणा में इस साइड में आके क्या हो जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 6/3। 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो x का मान आपके पास क्या आ गया, x बराबर है क्या हो गया 2 हो गया। x का मान आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या पूछा है, वो मूल संख्याएं पूछी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो x का मान है इसमें क्या कर देंगे x का मान रखेंगे। तो पहली संख्या आपके पास क्या थी, पहली संख्या थी 5x, तो इसमें अपन ने x का मान रखा तो क्या हो जाएगा 5 गुणा x की जगह क्या रखा 2, तो क्या हो गई पहली संख्या 10 हो गई। अब सेकंड संख्या की अपन बात करेंगे। सेकंड संख्या अपने पास क्या थी 9x थी। अब x की जगह अपन ने मान रखा, x का मान क्या आ रहा आपके पास 2 आ रहा। तो क्या करेंगे 9 गुणा 2 बराबर क्या होगा 18। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी टाइप की क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक बार दोबारा देखो क्या दिया, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए 6 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। उनका अनुपात क्या हो गया 2:3 हो गया। तो वो मूल संख्या थी। तो अपन ने क्या किया, पहली संख्या अपन ने मानी 5x, दूसरी संख्या अपन ने क्या मानी 9x। बात समझ में आ गई। इसको अपन ने क्या भिन्न में लिख दिया तो क्या हो गया 5x अपॉन क्या हो गया 9x। ऐड किया इसमें 6, ऊपर वाली संख्या में भी क्या किया 6 को ऐड किया
और इसमें भी क्या किया, 6 को ऐड किया। ये करने के बाद में जो अनुपात आया वो आपके पास कितना आ गया, 2:3। तो इसको भी अपन ने क्या लिख दिया, भिन्न में। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3 है इसको गुणा करेंगे अपन 5x + 6 से, तो आपके पास क्या आ गया, 15x प्लस क्या आ गया, 18। इधर 2 को गुणा किया इस नीचे वाली संख्या से, तो ये क्या आ गया, 18x प्लस क्या हो गया, 12 हो गया। अब जो x इधर x था अपने पास प्लस का, इसको ले गए बराबर के इस साइड में, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15x। इधर देखो 12 क्या था प्लस का, इसको बराबर से इस साइड में लेके आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12x। तो इधर तो अपने पास क्या शेष बच गया, 6 बच गया, और 18x में से माइनस किया अपन ने 15x, तो आपके पास क्या आ गया, 3x है। अब x का मान निकालेंगे तो 3 का भाग जाएगा किसके अंदर, 6 के बाद 6 में जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। x का मान आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ गई। तो x बराबर क्या हो गया, 2। अब आपको पहली संख्या पूछी है और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या अपन ने क्या मानी थी, 5x मानी थी, तो x की जगह अपन क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान कितना है, 2, तो 5 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पे x का मान रखा क्या था, 2 था, तो 9 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 18। तो पहली संख्या आपके पास क्या हो गई, 10 है, और दूसरी संख्या क्या हो गई, 18। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो तो करो इसको नोट डाउन। देखो इसमें मूल संख्याएं पूछ सकता है, पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, या इनका अंतर भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप के हो जाएंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है आपको ये करनी है। बात समझ में आ गई। इससे क्या करना है, आपको x का मान निकालना है, फिर पहली और दूसरी संख्या ज्ञात कर लेनी है। अगर इनका अंतर पूछ लिया जाए, यहाँ पे मूल संख्याओं की जगह ये पूछ लिया जाए कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर क्या होगा, तो आप क्या करते, 18 माइनस क्या कर देते, 10 कर देते, तो इनका अंतर क्या आ जाता, 8 आता। तो आगे क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, लेकिन मेन चीज़ ये है। बात समझ में आ गई। तो हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्या है, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही है। बात समझ में आ गई। जो समझने लायक चीज़ थी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो चलो इसको करो नोट डाउन। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।